जय हिंद साथियों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों अभी हम लोग हैं निचलौल तहसील में, जिला महाराजगंज की निचलौल तहसील में हैं और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं बहुत भीड़ भाड़ दिखाई दे रहा है। रोजाना की अपेक्षा यहाँ पर लगभग 10 गुना लोग बढ़ गए हैं। तो मामला क्या है, इसी मामले को लेकर हम आए हैं तहसील में कि क्या मामला कितना हलचल मचा हुआ है। हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष जाहिद अली। तो सबसे पहले आपका स्वागत है और बताइए क्या मामला, लोग इतना परेशान है, दौड़ रहे हैं, कोई फोटोकॉपी लेकर दौड़ रहा है तो कोई कागज लेकर दौड़ रहा है। देखिए, महाराजगंज जनपद के लाखों लोगों का सहारा इंडिया, जिला सहकारी, पीसीएल, बड़सर, कैमूना, जीसीए, तमाम भारत के अंदर जो 130 प्राइवेट बैंक है, जो चिटफंड कंपनियां हैं, जो आम जनता का जो है अरबों खरबों रुपया जमा है, उसी को पाने के लिए निचलौल तहसील में लोग अपना अपना फार्म भर करके जमा कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि 20 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि 15% पैसा निवेशकों का भुगतान होगा और 180 दिन के बाद जो है यह पैसा भुगतान किया जाएगा। अब बताइए, मार्च में लोकसभा का चुनाव है, अब सरकार जो है इस मुद्दे को भुनाना चाहती है। यह काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। सरकार आज चाहे तो 24 घंटा के अंदर पूरे देश के लोगों का पैसा मिल सकता था, लेकिन 8 साल हो गए पैसा जब से केंद्र में भाजपा की सरकार बनी है, लोगों का पैसा नहीं मिला। अब देखिए, मार्च में चुनाव होने वाला है, तो चुनाव को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट पे दबाव बना करके जस्टिस से कह करके ऐसा डिसीजन दिलवाया गया, 180 दिन के बाद पैसा मिलने वाला। 180 दिन का मतलब जनवरी से लोगों का पैसा भुगतान होगा और मार्च में जो वोट पड़ेंगे। अब सारे लोगों का रीस गुस्सा जो खत्म हो जाएगा कि मोदी जी का देन है, मोदी जी का देन, हमारा पैसा मिल गया। अरे भैया, ये मोदी जी का, भाजपा का देन नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का देन है। लोगों ने 8 साल तक लड़ाई लड़ी, तब जाकर के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया 180 दिन के बाद जो है लोगों का पैसा सहारा, पीसीएल, जिला सहकारी जो पैसा जमा हुआ मिलेगा। अब जब चुनाव आएगा तो ये भाजपा के लोग गांव गांव मंच लगा कहेंगे कि देखिए हमारी सरकार दमदार सरकार, हमने जनता का पैसा दिलवा दिया, हमने सहारा का, पीसीएल का, जिला सहकारी का भुगतान कराना शुरू कर दिया। अरे भाजपाइयों, मैं कहना चाहता हूँ ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और जनवरी से लोगों का पेमेंट शुरू होगा। कोई भाजपा का कोई योगदान नहीं है, न कोई मोदी जी का योगदान है। ये लोगों के गरीब लोगों के खून पसीने की कमाई था जो जमा था। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया 180 दिन के बाद पैसा मिलने वाला है। उसी का जो है लोगों आधार कार्ड, बैंक पासबुक और तमाम जो बैंकों में जमा है उसका बांड रसीद की फोटोकॉपी करा करके पूरे भारत के अंदर तहसीलों में लोग माल बाबू के पास जमा करें। उसीलिए निचलौल तहसील में इतनी भीड़ लगी है। साथियों, आप लोग सभी लोग जानते होंगे पिछले 8-10 सालों से सहारा में, जैसे सुब्रत राय की कंपनी है सहारा, सबसे ज़्यादा भारत के लोगों का पैसा सहारा में जमा है। हर गांव से लाखों रुपया सहारा परिवार में जमा था और सरकार दावा हर साल करती थी कि हम जो भी गरीब मजदूर हैं, जो भी किसान हैं, जिसने भी पैसा जमा कराया है उसका पैसा वापस किया जाएगा। लेकिन पैसा वापस नहीं होता था, लोग परेशान थे, जगह जगह घूम रहे थे। लेकिन बता रहे हैं नेताजी की सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि जो भी लोग अपना पैसा जमा किए हैं सहारा में या तमाम इस तरह की जो कंपनियाँ, चिटफंड कंपनियाँ, उनका सब पैसा वापस लौटाया जाएगा। लेकिन क्या आपको विश्वास है कि इस मोदी सरकार में पैसा मिल जाएगा? क्योंकि दूसरा कार्यकाल है मोदी जी का, पिछले कार्यकाल से ही अब कंपनियां पैसा लेकर भागी हैं, लेकिन अब तक लोगों का पैसा नहीं मिल पाया। विश्वास है मिल जाएगा? देखिए, ये जो देश है, आप अपने मर्जी से कोई काम नहीं कर सकते। इस देश में जितने लोग हैं, कौन कैसे चलेगा, कौन कैसे जिएगा, क्या पहनेगा, क्या खाएगा, कैसे कानून का पालन करना है, इस देश के हर नागरिक पे सरकार की जिम्मेदारी है। सरी भली हमारी माँ ने हमको जन्म दिया, पिता ने पाला पोसा, लेकिन हमारे ऊपर सरकार का हक अधिकार है। अगर हम मरना भी चाहें तो सरकार हमें मरने नहीं देगी। इस देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी, अगर हम परेशान हैं तो क्यों परेशान है, वो मुसीबत दूर करने की जिम्मेदारी है केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। इस देश के हर नागरिक की सुरक्षा की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था, इलाज का व्यवस्था, ये सरकार की जिम्मेदारी है। अगर हमारा सहारा, पीसीएल, जिला सहकारी, कैमूना, बड़सर में अगर पैसा जमा है तो ये पैसा भुगतान कराने की जिम्मेदारी सरकार की जिम्मेदारी है। हम हर 5 साल वोट दे करके सरकार का चुनाव करते हैं, तो सरकार की जिम्मेदारी हमारा पैसा दिलवाना। अगर सरकार आज चाहे तो 24 घंटे के अंदर ये डूबा हुआ पैसा जो मिल सकता था, लेकिन सरकार ने केवल नाटक किया। सरकार चाहे एक दिन में, बताइए, 12 बजे रात को नोटबंदी हो सकता है, 12 बजे रात को नोटबंदी, सरकार जीएसटी लागू हो सकता है, कश्मीर में धारा 370 खत्म हो सकता है, देश में जो कालेला किसानों के साथ जो है
जो किसानों का कानून है वो लागू हो सकता है। तमाम देश में तमाम समस्याएं, तमाम कानून, नियम कानून बदले जा सकते हैं, तो देश के आम लोगों का पैसा क्यों नहीं? अब बताइए, इसलिए सरकार ने नहीं ध्यान दिया। ये गरीबों का पैसा है, ये मजदूरों का पैसा, गरीबों का पैसा। अगर ये पैसा विधायक, मंत्री, सांसदों का पैसा होता, ये पैसा अडानी और अंबानी का होता, ये पैसा इस देश के अमीरों का, अरबपतियों का होता, तो अब तक कब तक भुगतान हो गया होता। 12 बजे रात को जो है संसद भवन के दरवाजे खुल जाते और 12 बजे रात को जो है विधानसभा, लोकसभा का सत्र बुला करके ये कानून पास हो जाता। अगर अमीरों का पैसा मामला रहता तो 12 बजे रात को संसद भवन की कार्रवाई शुरू होती। लेकिन सरकार जान रही है ये ठेला चलाने वाले हैं, रिक्शा चलाने वाले हैं, लेबराई करने वाले हैं, ये लोग क्या कर पाएंगे? अरे वो अपने जीने खाने में परेशान है, जीने खाने में बीवी बच्चों का गुजर बसर करने में परेशान है। तो इस देश के लोग ना आंदोलन कर पाएंगे, ना धरना कर पाएंगे। अभी आपने देखा होगा किसानों ने आंदोलन किया दिल्ली में, काला कानून वापस हो गया। दोस्तों, अभी हम लोग निचरौल तहसील पर हैं और सहारा परिवार और इस तरह की तमाम कंपनियों में जो लोग पैसा जमा किए थे, वैसे तो सभी लोग लूट गए हैं। 8-10 सालों से पैसा उनका नहीं मिल रहा है। लेकिन जो निचरौल तहसील के जो अधिकारी कर्मचारी हैं, ये भी लोग इतना भ्रष्ट हो गए हैं कि जब लोग फार्म जमा करने आ रहे हैं तो उनसे भी पैसा लिया जा रहा था, और इन्होंने कल आंदोलन किया तब जाकर आज पैसा नहीं लिया जा रहा है। क्या ये सच्चाई थी? कल लोग पैसा ले रहे थे लोग? देखिए, आज 10 दिनों से निचलौल तहसील में लोगों का फार्म जमा हो रहा था। एक एक फार्म नजारत में जमा हो रहा था। नजारत के कर्मचारियों के द्वारा हर आदमी से 50 रुपया, 100 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया फार्म के नाम पे लिया जाता। अब हजारों की संख्या में लोग, न कोई बोलने वाला, न कोई विरोध करने वाला, न कोई शिकायत करने वाला। हर आदमी यही चाहता कि हमारा जल्दी से जमा हो जाए, 50 के बदले 100 रुपया दे दे, हमारा काम जल्दी हो जाए। देश का हर आदमी यही सोचता है कि 50 के बदले 100 रुपया दे दे, हमारा काम जल्दी हो जाए, हमको खड़ा ना होना पड़े, लाइन लगना पड़े, जल्दी फार्म। वहाँ तक किसी ने विरोध, कल हमारे पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने हमसे शिकायत किया कि जाहिद भाई ऐसा ऐसा मामला है, निचरौल तहसील में 100-100 रुपये लिए जा रहे हैं। तब उसके बाद हम लोगों ने एसडीएम तहसीलदार से बात किया। निचरौल तहसील पे हम लोगों ने लोगों को लेकर के इकट्ठा करके प्रदर्शन किया। कल आपने देखा होगा कि 2:45 बजे के टाइम में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने निचरौल तहसील का घेराव किया। हम लोगों ने आंदोलन किया, नाराबाजी की, भ्रष्ट व्यवस्था, भ्रष्ट प्रशासन के खिलाफ, जो अवैध वसूली के खिलाफ। जब पूरा निचरौल तहसील हम लोगों ने कल जाम कर दिया, आंदोलन धरना पर शुरू हो गया, तो किसी ने जो है एसडीएम को खबर किया। ये एसडीएम साहब, निचरौल तहसील लोगों ने घेर लिया है, यहाँ आंदोलन, नाराबाजी चल रही है, तहसीलदार एसडीएम खिलाफ, आप जल्दी से आइए। एसडीएम साहब कल दौड़ के आए, जाकर के अपने कर्मचारियों को बहुत उल्टा पुल्टा डांटा और कहा कि अगर किसी ने फार्म के नाम पर 1 रुपया ले लिया अगर निवेशकों से, तो उसको मैं तुरंत सस्पेंड कर दूंगा। तो कल जब हम लोग आंदोलन किए, आंदोलन के बाद जो अवैध वसूली पूरी तरीके से बंद है इस समय। यानी कल 2 बजे तक कम से कम लाखों रुपया 10 दिन के अंदर निचरौल तहसील में सहारा पीसीएल जिला सहकारी फार्म जमा करने के नाम पे वसूला गया। जब कल आम आदमी पार्टी के लोगों ने आवाज उठाई तो कल से अवैध वसूली बंद है। इस तरह नहीं होना चाहिए। 8 साल से लोग परेशान है, किसी तरह डूबा हुआ पैसा जो है लोग सोच रहे हैं कि हमारा मिल जाए, और यह तहसील में जो है अवैध वसूली की जा रही है, एक एक फार्म के नाम पे पैसा लिया जा रहा है। दोस्तों, मोदी जी और योगी जी कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार मिटाने आए हैं, लेकिन तहसील में एसडीएम भी रहते हैं, तहसीलदार भी रहते हैं, बड़े बड़े अधिकारियों के सामने इस तरह से जनता को लूटा जा रहा है। लाखों रुपए की लूट हो गई, लेकिन सभी अधिकारी मौन रहे। इस तरह से देखा जाए तो भाजपा की सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गई है। न अधिकारी डरा रहे हैं, न कोई कर्मचारी डरा रहा है, और जनता इसी तरह से लूटती जा रही है, लेकिन इस पर कोई बोलने वाला नहीं है। और देखिए, एक लूटी हुई जनता जो कहीं ना कहीं पैसा अपना जमा देकर अपने ही लोग दौड़ रहे हैं। उल्टे तहसील में अगर फार्म जमा करने आ रहे हैं तो उनसे भी पैसा लिया जा रहा है। ऐसे अधिकारियों पर कम से कम कार्रवाई होनी चाहिए। और जनता का जो पैसा, देखिए तमाम लोग जो दिख रहे हैं, आपको दिखा दीजिए थोड़ा इधर, सब लोग अपना पासबुक है, अपना फोटोकॉपी लेकर घूम रहे हैं, इधर से उधर दौड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जनता की नाराजगी है। और सरकार जब कहीं ना कहीं जब तानाशाही हो जाता है तो ऐसे ही होता है देश में। जनता, बताइए, गरीब मजदूर है, तमाम लोग इधर बातचीत करेंगे। चाचा जी बताइए, आप जमा किए थे कि नहीं? नहीं, जमा तो आज किया हूँ, मैं पैसा नहीं दिया हूँ। पैसा मतलब आप सहारा में आपका पैसा नहीं जमा है? जमा है ना? फार्म आज जमा किया। किसान है कि मजदूर है? क्या काम करते हैं? हाँ, मजदूर है, किसान मजदूर है। कहीं ना कहीं आप भी अपना पसीने का कमाई लाकर जमा किए होंगे कि हमारा भविष्य में बच्चे के परिवार के लिए काम आएगा, और आप पैसा डूब गया और सरकार सोई हुई है। सरकार बेकार है। सरकार समझिए 10 साल से जो हम लोगों का पैसा डूबा हुआ है, अभी तक जो है जमा करवा रही है सरकार। फिर आम आदमी पार्टी के द्वारा भी जमा हुआ था कई बार फार्म वगैरह। तो आज ये लास्ट है, देखिए मिलता है कि नहीं मिलता है। अभी तो मोदी सरकार या केंद्र सरकार ही उस पर जो है सक्षम है देने के लिए। बताइए चाचा जी,
मोदी जी के कामकाज से आप खुश हैं? इस तरह से जनता के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है? बर्बाद हो गया थे। 200 साल नीचे गया। कह लेंगे मतलब ये जो पैसा जो है नरेगा वाला इसी वाला है सहारा वाला, उसमें 200 रुपया ले रहे कितना हैं। पैसा आप जमा किए हैं सहारा में? हम नहीं जमा किए हैं, जो अरस घूम रहे हैं तो देख रहे हैं, जान रहे हैं। लाखों लोग मतलब जमा किए हैं पैसा? जमा कर रहे हैं सब। और आधा पैसा है, जान लीजिए, आधा पैसा जो है वो बैंक में जमा नहीं किए हैं, जो एजेंट है वो सब खा लिए। एजेंट बहुत बेईमान है। एजेंटों को बंद कराना चाहिए। पहले पैसा एजेंट जो जिम्मेवारी एजेंटों का है, वो 200 रुपया गांव में लेकर के फार्म वालों से जो जमा कर रहा है, ये अत्याचार है। कोई पूछने वाला है? दोस्तों यह है जनता की नाराजगी और कहीं न कहीं लोग परेशान हो गए। अपना पैसा जमा करके अपने ही लोग दौड़ रहे हैं इधर से उधर, और कोई प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। मोदी जी बस दावा करते हैं कि हम जनता का पैसा लौटा देंगे, जल्द से जल्द लौटा देंगे, लेकिन पिछले 8-10 सालों से इसी तरह जनता परेशान है। हमारा यह मतलब वीडियो बनाने में मेन मकसद यही है कि अगर आपका भी पैसा सहारा में चाहे इसी तरह की अन्य कंपनियों में अगर जमा होगा तो तहसील पर कागज पत्र जमा हो रहा है, अपना पासबुक आधार कार्ड लाकर जमा कर दीजिए। और सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि जल्द से जल्द जो भी जनता का पैसा जमा हुआ था उसे वापस दिलाया जाएगा सरकार की तरफ से। और आगे की क्या कार्रवाई होती है वो तो सरकार के ऊपर निर्भर है, लेकिन हम लोग का प्रयास यही है कि जनता का पैसा जल्द से जल्द मिल जाए। साथियों मिलेंगे किसान वीडियो में, तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।